नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और आपसे वादा है कि आने वाले समय में आपको 30 अप्रैल तक 50-50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे समय से। और 1 मई से 10 मई तक आपको जैसा एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, जिस तरीके का पेपर आप वहाँ देखोगे उस तरीके का ही पेपर कराएंगे। 1 मई से 10 मई तक 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन होंगे। टारगेट रहेगा 1 घंटे में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन होगा उसके नीचे 4 विकल्प और आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपका समय भी बचेगा, पर अगर आप चाहते हो आपका समय बचे तो इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेना, तभी आपको बेनिफिट रहेगा उन प्रैक्टिस सेट को लेने का। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते में पार्क किया गया हो तो क्या करना चाहिए? तो पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए, अगर पार्किंग में आप वाहन को खड़ा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप लाइट ऑफ कर दो। पर अगर वाहन को रात्रि के समय रास्ते में पार्क कर दिया, यानी रास्ते में कहीं लगा दिया, तो जो पार्किंग लाइट होती है उसको ऑन रखना चाहिए, ताकि जो वाहन पीछे से आ रहे हैं, वाहन आगे से आ रहे हैं, उन्हें पता चल सके कि साइड में कोई वाहन भी लगा हुआ है। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते में पार्क किया गया हो तो पार्किंग लाइट ऑन कर देनी चाहिए। इससे वाहन दूर से दिख जाएगा तथा दुर्घटना की जो संभावना है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52। हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। देखिए, हॉर्न का प्रयोग वर्जित कहाँ पर होता है? अस्पताल के पास बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि वहाँ पर जो पेशेंट है, हो सकता है कुछ हार्ट के पेशेंट भी हों, तो अस्पताल के पास जो है आप हॉर्न नहीं बजा सकते। अदालत के पास आप हॉर्न नहीं बजा सकते, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल तथा अदालत के पास हॉर्न का प्रयोग वर्जित है, यानी प्रयोग करना वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 53। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो हैंड ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। देखिए, जब हम वाहन को कहीं खड़ा कर देते हैं तो हैंड ब्रेक का यूज़ करने से ये होता है कि गाड़ी को अगर कोई ढकेलेगा भी तो बिल्कुल नहीं, इधर से उधर टस से मस नहीं होगी। तो हैंड ब्रेक इसलिए यूज़ किया जाता है। आप कहीं आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो आप कर सकते हो। तो हैंड ब्रेक का प्रयोग वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए किया जाता है। इससे गाड़ी ढलान पर तथा तेज़ हवा के झोंके से वाहन लुढ़कता नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ढलान पर भी गाड़ी खड़ी है तो टस से मस नहीं होगी, आपने अगर हैंड ब्रेक का यूज़ कर लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 54। जब किसी वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो भाई, अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए। देखिए, एक वाहन चल रहा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर वाहन चल रहा और आपका जो वाहन है इसके पीछे से चल रहा है और आप चाहते हो ओवरटेक करना। तो पहली चीज़ तो यह है दोस्तों, कि आप जो ओवरटेक करोगे तो ओवरटेक इस तरीके से करोगे, ना कि इस तरीके से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप ऐसे वाहन चल रहा है, इस तरीके से ओवरटेक करोगे। और ये जो वाहन चल रहा है इस समय, इसे जो है अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है। आपको जो है स्पीड इससे ज़्यादा करनी है, इसे स्पीड बढ़ानी नहीं है। हो सके तो इसे स्पीड कम करनी चाहिए। जब आप वाहन ओवरटेक कर रहे हो तो अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए उस वाहन को, जो वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो। तो जब किसी वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो उसे अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए और न ही उसे किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55। जहां रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो उसे वाहनों को, तो पीली रेखा को न तो छूना चाहिए न ही पार करना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जहाँ पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो तो वाहनों को उस पीली रेखा को न छूना चाहिए और न ही पार करना चाहिए। तो उस जो पीली रेखा को आप पार नहीं कर सकते हो, कि जैसे अगर इस तरीके से पीली रेखा है या फिर इधर पीली रेखा, तो इस पर भी वाहन नहीं चला सकते आप, इधर वाहन नहीं चला सकते और ना ही इसे छू सकते हो, ना ही इसे क्रॉस करके इधर चला सकते हो। तो आपको उस पीली रेखा के दायरे में ही वाहन चलाना है। क्वेश्चन नंबर 56। ओवरटेकिंग वर्जित है तब। देखिए, ओवरटेकिंग कब वर्जित होती है? आप ऐसा नहीं है कि आप वाहन तेज चला रहे हो, सामने वाला वाहन धीमा चल रहा, तो आप चाहो हमेशा कि हमें ओवरटेक करना, तो नहीं कर सकते। देखिए, वाहन एक्सप्रेस वे पर चल रहा हो तो भाई कर सकते हो ओवरटेक, कोई दिक्कत नहीं।
वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत। वाहन पर सामान लदा हो तो भी कर सकते हो ओवरटेक। पर अगर वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो तो दोस्तों आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी अगर कोई खड़ी चढ़ाई है, उस पर वाहन चल रहा है, तो आप ओवरटेक उस वाहन को नहीं कर सकते। हो सकता है उसके ब्रेक फेल हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी खड़ी चढ़ाई पर अगर कोई वाहन चढ़ रहा तो आप ओवरटेक ना करें। और इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल आप दैनिक जीवन में भी करते होगे, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे दोस्तों। देखिए और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन में। ओवरटेकिंग उस दौरान नहीं किया जाना चाहिए जब वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। अन्य विकल्प में दिए गए परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार ओवरटेकिंग किया जा सकता है। अगर आपको आवश्यकता ओवरटेक करने की तो आप कर सकते हो, पर आप खड़ी चढ़ाई पर चलते हुए वाहन के समय ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 57, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो भाई अगर कोई वाहन है दुर्घटना में घायल हो जाता है तो क्या करना चाहिए? वहाँ रुकना नहीं चाहिए, घायल के घर वालों को सूचित करना चाहिए, घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तथा पुलिस को सूचित करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है ये हमें अपने दिमाग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। तो अगर कोई वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो जो हमारा जो नैतिकता वो ये कहती है भाई वहाँ रुकना चाहिए। ये कह रहा है वहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत कर दिया इसने। घर के घर वालों को सूचित करना चाहिए। दोस्तों सूचित करना चाहिए, पर सूचित करने से पहले आप ये सोचो अगर कोई घायल ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना और पुलिस को सूचित करना। कभी भी आप मदद करते हो तो तत्काल चिकित्सा के लिए मदद करो उस व्यक्ति की और पुलिस को सूचना दो, उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तथा पुलिस को सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रखना चाहिए। अगर सार्वजनिक जगह पर आप अपने जो वाहन है वो चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, टैक्स टोकन तथा ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको लग रहा हो यार ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर आप जो है इन क्वेश्चनों को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, पर हम सिली मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करना जो होता है वो हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। तो हमें सिली मिस्टेक से बचना, और बचा तभी जा सकता है जब चीज़ें आपके अच्छे से याद हों। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन एवं ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है, और इनमें से किसी भी एक के न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, सभी मोटर वाहन का बीमा होना चाहिए? तो LIC से होना चाहिए या SBI से होना चाहिए, बजाज अलायंस से? तो भाई ये तो मर्जी है, वो बजाज से कराना चाहे, LIC से कराना चाहे या SBI से कराना चाहिए, तो कोई है नहीं कि मोटर वाहन जो इनसे होना चाहिए। थर्ड पार्टी बीमा से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी मोटर वाहन के धारक के पास थर्ड पार्टी बीमा का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह जुर्माने का भागीदार होगा। थर्ड पार्टी का जो बीमा होता है, इस बीमे को ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जैसे आपके पास वाहन है, सामने भी वाहन है, दुर्घटना हो जाती है, तो थर्ड पार्टी का बीमा अगर आपके पास है ना, आपके वाहन को दिक्कत हुई है, आपके वाहन की जो है टूट फूट जो है वो ज़्यादा हुई है, तो आपका वाहन तो ठीक हो गई, लेकिन सामने वाला जो वाहन है उससे भी कुछ हद तक ठीक किया जाएगा। सारा तो नहीं किया जाएगा, बट कुछ मदद की जाएगी। इसी और ये जो चीज़ आती है कि खुद का वाहन ठीक होना, सामने वाला का वाहन ठीक होना, यह थर्ड पार्टी बीमा के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 60, वाहन की PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि होती है, कितनी होती है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता? तो भाई 6 माह की अवधि होती है। यानी हर 6 माह में जो आपको
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ता है। और आपको पता होगा पेट्रोल पंप पे बहुत दुकानें आपको मिल जाती हैं जो प्रदूषण बनाने का काम करती हैं। और ये जो दुकानें होती हैं ज़्यादातर ये आपको मिलेंगी जो भी नेशनल हाईवे के पास में पेट्रोल पंप होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पर ही ऐसी दुकानें होती हैं जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करती हैं। वो आपसे पैसे लेंगे कुछ और 6 माह के लिए, मतलब आपकी गाड़ी की चेक इन होती है बेसिकली, क्या धुआं वगैरह ज़्यादा तो नहीं फेंक रही। अगर धुआं फेंकती है तो भाई वो नहीं बनाएंगे, और धुआं नहीं फेंक रही तो वो बना देंगे प्रमाण पत्र। और वाहन की पीयूसीसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जो अवधि होती है वो 6 माह निर्धारित होती है, यानी 6 माह बाद फिर दोबारा आपको बनवाना पड़ेगा नया। क्वेश्चन नंबर 61, बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का जो लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 16 वर्ष। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना गियर की मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो भाई नहीं चला सकते, लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस आप 16 साल की उम्र में प्राप्त कर सकते हो उसे। वैसे तो आपको पता होगा अगर गियर वाली मोटरसाइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो 18 वर्ष निर्धारित है। पर आप बिना गियर की अगर चला रहे हो मोटरसाइकिल, तो आपको पता होगा बिना गियर की वही जो स्कूटरी होती हैं या विक्की टाइप होती हैं वो बिना गियर की चलती हैं, वो रेस पे जो चलती हैं। तो 16 वर्ष की उम्र में आप जो है डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित होती है? तो पार्किंग आप कहाँ नहीं कर सकते? वन वे रोड पर कर सकते हो। भाई वन वे रोड पर करने का मतलब ये होता है पार्किंग आप रोड पे खड़ी नहीं कर सकते, रोड के बराबर में लगा के खड़ी कर सकते हो। मुख्य सड़क पर, तो मुख्य सड़क पर आप कर सकते हो पर बराबर में लगा के खड़ी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पार्किंग का मतलब हम बीच सड़क पे खड़ी कर दी, हर जगह अनुमति है। तो हर जगह अनुमति, पहले तो ये देख लेते हैं ऑप्शन है पगडंडी पर। भाई पगडंडी पर पार्किंग कैसे कर सकते हो? पगडंडी पर पार्किंग नहीं कर सकते साइड में लगा कर, क्योंकि पगडंडी की जो चौड़ाई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। यानी पगडंडी की जो चौड़ाई होती है वो भाई इतनी होती है, क्या अगर आपका वाहन निकल गया ना तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वो पगडंडी होती है, तो कहाँ पर आप साइड में लगाओगे? और बेसिकली पगडंडियाँ होती हैं जो कच्चे रास्ते होते हैं, उन्हें पगडंडियाँ कहा जाता है। आम भाषा की मैं बात बता रहा हूँ, पगडंडियों को कच्चे रास्ते कहा जाता है जो आमतौर पर जो है लोग पैदल चलते हैं। तो पगडंडी पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। तो किसी भी पगडंडी पर वाहन खड़े करने से मार्ग बाधित हो जाता है, इसलिए पगडंडी पर वाहन पार्किंग नहीं की जानी चाहिए। जबकि अन्य तरह के सड़कों पर वाहन खड़ा करने की अनुमति होती है, परंतु कुछ विशेष जगहों पर पार्किंग पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जो वन वे रोड है हर जगह भी नहीं कर सकते, कुछ जगह प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बट मैक्सिमम जगह आप पार्किंग कर सकते हो, साइड में लगा सकते हो। उसका रीज़न सिंपल ये होता कि हो सकता है कोई माल ढोने वाला वाहन है और जो ड्राइवर है उसे नींद आ रही हो, तो भाई वो चला तो सकता नहीं और बीच सड़क पे खड़ा भी नहीं कर सकता, तो वो साइड में लगा के खड़ा कर सकता है। पर पगडंडियों पे तो खैर ऐसे वाहन चलते भी नहीं हैं। तो और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को तो समझ ही जाओगे। इतना तो बेसिक जो है नॉलेज होती है कि पगडंडी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जब आप आगे स्कूल के लिए साइन देखते हैं तो आपको चाहिए कि, साइन आपने देखा होगा, बैग टांग के एक छात्र और एक छात्रा होती हैं और साइन लगे हुए होते हैं कि आगे स्कूल है, तो आपको क्या करना चाहिए? धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप स्पीड कम कर लो और सावधानी रखो। क्या कुछ कोई बच्चा वगैरह तो ऐसा स्कूल में पढ़ने वाला नहीं है, या कोई और भी सवारी वाहन जो बच्चों को ले जाने का काम करती है या लाने का काम करती है वो सवारी तो नहीं है, तो धीमे चले और सावधानी से आगे बढ़ें। हॉर्न दबाएं और उसी गति से आगे बढ़े, गलत बात है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ फिर तो साइन बोर्ड का। बस हॉर्न दबाया और वाहन की जो गति है जो पहले थी वो ही रखोगे तो गलत है। वाहन रोक देना चाहिए। भाई वाहन क्यों रोक सकते हो? वाहन रोक दोगे तो फिर आप पार ही नहीं कर पाओगे उसे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें। आगे स्कूल का साइन देखने के बाद वाहन धीमा और सावधानी से चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। जो रियर व्यू मिरर है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो पीछे से आ रही ट्रैफिक देखने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। पीछे की सीट के यात्री को देखने नहीं किया जाता भाई। कार सजावट के लिए, बिल्कुल गलत। महिला यात्रियों द्वारा मेकअप के लिए, बिल्कुल ही गलत है।
आप अगर फंस भी सकते तो इन दो क्वेश्चन में, तो दो ऑप्शन में फंस सकते थे। और अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आप चीज़ों को अच्छे से देख लोगे कि पीछे से आ रही ट्रैफिक देखने के लिए रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। यानी हमें जो फोकस करना है वाहन चलाते समय, हमें ये भी तो देखना है कि हमारे साइड में कोई वाहन तो नहीं आ रहा। तो रियर व्यू मिरर का उपयोग पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए होता है। मिरर में देखकर पीछे की गाड़ियों को पास देने तथा आगे चल रही गाड़ियों से पास लेने में मदद मिलती है, जिससे दुर्घटना की जो संभावना है वो कम होती है। और वाहन का लेन बदलने तथा मुड़ते समय पीछे देखने में रियर व्यू मिरर महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 65, ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? जब सड़कें फिसलन भरी हों। भाई सड़कें अगर फिसलन भरी हैं यानी वाहन फिसल रहे हैं तो आप ओवरटेक कभी ना करें। जब आने वाले यातायात के लिए खतरा हो, अगर आने वाले यातायात, सामने से यातायात है, उसके लिए खतरा है, बिल्कुल ओवरटेक ना करें। जब ओवरटेक करने के लिए कोई जगह ना हो तो ओवरटेक कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल राइट है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में दोस्तों ओवरटेकिंग निषिद्ध है, उपयुक्त इन तीनों परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए? तो वाहन में बैठने के बाद, वाहन चलाते समय, वाहन खड़ा करने के बाद या कार्यालय में। तो दोस्तों वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। वाहन में बैठने के बाद कर सकते हो, पर वाहन आपका चल नहीं रहा हो। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे चालक का ध्यान भटक जाता है तथा दुर्घटना की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है तो उसे चाहिए कि वाहन तेजी से चलाए, गियर बदले और गति जो है वो कम करे। तो ये सही हो जाएगा, यानी गियर बदले, छोटा गियर लगा ले और गति को जो है कंट्रोल में कर ले। ब्रेक लगा कर फिर उसी गति से, ये गलत है। वापस हो जाए आगे न बढ़े, गलत है। कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है उसे चाहिए, भाई गियर बदलो, छोटा गियर करो और गति को कम कर लो। वाहन तेज कभी नहीं चलाना चाहिए, ऑप्शन ए भी गलत है। तो फिसलन वाली सड़क का संकेत देखने के पश्चात वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति कम कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन देखा गया था कि फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए। तो दोस्तों रात में किया जाना चाहिए, तेज़ धूप में, या जब धुंध तथा कोहरा हो, जब सामने से आने वाले वाहन की लाइट लो भी न हो। तो जब धुंध तथा कोहरा हो तब हमें फॉग लैंप का यूज़ करना चाहिए। फॉग माने तो आप वैसे भी समझ जाओगे, धुंध और कोहरे से। फॉग का मतलब धुंध कोहरे से समझ जाओगे। फॉग लैंप का यूज़ हमें हमेशा करना चाहिए जब धुंध तथा कोहरा हो। फॉग लैंप का उपयोग धुंध तथा कोहरा छाने की स्थिति में, यानी जब कोहरा पूरी तरीके से हो जाता है, एक प्रकार से आपको घेर लेता है, यानी कोहरा है, धुंध है, तो आप फॉग लैंप का यूज़ करना। तो कोहरा छाने की स्थिति में किया जाना चाहिए। धुंध या कोहरे में दृश्यता कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में फॉग लैंप जला देने से वाहन दूर से भी दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 अपना। अस्पताल के सामने पार्किंग करने के लिए केवल मंत्रियों को अनुमति है। भाई किसी मंत्री को कोई अनुमति नहीं है। केवल डॉक्टर को अनुमति नहीं है। केवल अस्पताल के मालिक को अनुमति नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं है, राइट है। यानी आप अस्पताल के सामने पार्किंग नहीं कर सकते, गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते हो। अस्पताल के सामने सामने पार्किंग सभी के लिए निषिद्ध है। सामने पार्किंग की वजह से अस्पताल का जो रास्ता तथा प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीजों तथा एम्बुलेंस के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत में चार पहिया वाहनों की जो स्टीयरिंग होती है वो किस तरफ होती है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दाएं तरफ होती है। भारत में जो चार पहिया वाहन की स्टीयरिंग दाएं तरफ होती है, जबकि अमेरिका में ये बाएं तरफ होती है। अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, उनमें जो स्टीयरिंग होती है बाएं तरफ होती है, पर भारत में दाएं तरफ होती है जो स्टीयरिंग होती है, जो चार पहिया स्टीयरिंग होती है।
क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोई वाहन रात के समय सड़क किनारे खड़ा है तो वाहन लॉक होना चाहिए, पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए, त्रिभुज पार्किंग का ध्वज लगा होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सड़क किनारे खड़ा तो वाहन को लॉक जरूर करना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए सही रहेगा। पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बताया भी था। त्रिभुज पार्किंग का ध्वज लगा होना चाहिए, बताया था दोस्तों, क्योंकि जो त्रिभुज पार्किंग का ध्वज होता है वो रेड कलर का होता है, तो वो पीछे से अगर लाइट पड़ती है उस पर तो वो दिख जाता है कि हाँ कोई वाहन रुका पड़ा है। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो रात में वाहन सड़क पर खड़ा करने की स्थिति में वाहन लॉक कर देना चाहिए एवं पार्किंग लाइट ऑन तथा त्रिभुज पार्किंग का ध्वज लगा होना चाहिए। इससे वाहन दूर से दिख जाता है तथा दूसरी गाड़ियां उससे बचकर आसानी से निकल सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 72, वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो वाहन की जो नंबर प्लेट है अंग्रेजी अंकों के साथ अरबी में या हिंदी में स्थानीय भाषा में या अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। तो वाहन की जो नंबर प्लेट है वो अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी अक्षर में लिखा होना चाहिए, अन्य किसी भी लिपि का वर्ण प्रयोग करना प्रतिबंधित है। यानी जो वाहन की नंबर प्लेट पर आप लिख सकते हो तो भाई वो अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन की नंबर प्लेट अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी अक्षर में लिखा होना चाहिए, अन्य किसी भी लिपि का वर्ण प्रयोग करना प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन वाहन में पीछे की नंबर प्लेट किस तरफ होनी चाहिए? तो दाएं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि परिवहन वाहन में पीछे की नंबर प्लेट दाएं तरफ होनी चाहिए। इसके साथ ये नंबर प्लेट जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर लगा होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 74, जेब्रा लाइनें किस लिए होती हैं? जो जेब्रा लाइनें होती हैं वो किस लिए होती हैं? जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से वाहन, मतलब ये सड़क है और यहाँ पर जो है जेब्रा लाइन इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से आपको जेब्रा लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये होती है, कोई इंसान है वो पैदल अगर चल के जा रहा तो इस जेब्रा लाइन पर ही वो चलेगा। तो पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा लाइनें होती हैं। जेब्रा लाइनें पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती हैं, इसका उपयोग करके सड़क को पार किया जाता है। आप सड़क को कहीं से भी पार नहीं कर सकते, जेब्रा क्रॉसिंग से ही आप पार कर सकते हो अगर आप पैदल हो तो। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस तरह के पेट्रोल डीजल वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? रोगी वाहन, तो भाई रोगी वाहन होगा तो उसे भी ज़रूरत है, माल वाहन है उससे भी है, और जो आयातित कारें हैं उसे भी है। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रोगी वाहन, मालवाहक वाहन तथा आयातित कारें सभी के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास हैं और सड़क पार करने के लिए पैदल यात्री इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो भाई गाड़ी धीमी करें, हॉर्न दबाएं और आगे बढ़ें, गलत है। हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, यह भी गलत है। वाहन रोकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यात्री पार न हो जाएं, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए जेब्रा क्रॉसिंग के पास यदि पैदल यात्री इंतजार कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वाहन रोककर तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक पैदल यात्री पार न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77, किसी भी वाहन में कितनी नंबर प्लेटें होनी चाहिए? तो किसी भी वाहन में 2 नंबर प्लेटें होनी चाहिए, एक वाहन के आगे होती है लगी हुई, एक वाहन के पीछे होती है। तो वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट संबंधित राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। और भाई आरटीओ जो होता है ना, यही आपको डीआर बनाता है। मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है ये। इसे वाहन के आगे तथा पीछे के हिस्से में ऐसे लगाने को कहा जाता है ताकि वह साफ साफ दिखाई दे। यानी आप वाहन के आगे नंबर प्लेट और वाहन के पीछे नंबर प्लेट इस तरीके से लगाना होगा आपको क्या वो साफ साफ दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार की नंबर प्लेट जारी किए जाते हैं?
तो 8 प्रकार की नंबर प्लेट जारी की जाती हैं। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 8 तरीके की नंबर प्लेट होती हैं जो लगाई जाती हैं, जिन मतलब वो कलर पे डिपेंड करता है। देखिए, भारत में कुल 8 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट जारी किए जाती हैं, जो निम्न प्रकार: एक सफ़ेद नंबर प्लेट, पीला नंबर प्लेट, हरा नंबर प्लेट, लाल नंबर प्लेट, नीला नंबर प्लेट, काला नंबर प्लेट और ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर वाला नंबर प्लेट, और भारत में प्रतीक के साथ लाल नंबर प्लेट। अब हम क्वेश्चन में ही इन्हें डिटेल में समझ लेंगे आने वाले क्वेश्चन में कि कौन सी नंबर प्लेट का कहाँ यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, जैसे सफ़ेद नंबर प्लेट जारी किया जाता, जो सफ़ेद नंबर प्लेट होता है वो क्यों जारी किया जाता? भाई निजी वाहन को, आपके घर बाइक होगी, आपके घर गाड़ी होगी, तो आप देखना, अगर आपने गौर नहीं की होगी तो आपकी जो नंबर प्लेट होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। निजी वाहनों के लिए सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जैसे पीला नंबर प्लेट उपयोग किया जाता, जो येलो कलर की जो नंबर प्लेट होती है उसका क्यों उपयोग किया जाता? व्यावसायिक वाहन में, व्यावसायिक वाहन में किया जाता। आपने देखा होगा भाई, ऑटो है या टेम्पो वगैरह जो होती हैं, जो मतलब सवारियों को ढोने का काम करती हैं, तो पीला नंबर प्लेट होती है, यानी उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो पीले रंग की होती है। तो पीला नंबर प्लेट का उपयोग व्यावसायिक वाहन में किया जाता है। ऐसे वाहन चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, हरे रंग का नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन पर लगे होते हैं? जो हरे रंग की नंबर प्लेट होती है वो किस तरीके के वाहन पर होती है? तो इलेक्ट्रिक वाहन पर। भाई अगर आपने गौर नहीं की होगी, आप इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, अभी जो स्कूटरी आ रही हैं, उनके नंबर प्लेट को देखना, वो हरे कलर की नंबर प्लेट होंगी। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी, और कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है ना, तो वो भी हरे कलर की नंबर प्लेट होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही होती हैं ये। तो हरे रंग का नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगा होता है, और यह रंग पर्यावरण मित्र वाहन होने का संकेत देता है। यानी ये जो वाहन है ये पर्यावरण मित्र है, इस तरीके का संकेत देता है। हरे कलर से आप समझ भी सकते हो, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा की गई है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही हरे रंग की नंबर प्लेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, काले रंग का नंबर प्लेट जारी किया जाता है। तो काले रंग की नंबर जो प्लेट होती है वो जारी की जाती है तो व्यावसायिक लग्जरी वाहन को, एयरपोर्ट पर हो आप और आपने ऑर्डर किया, आपको होटल में जाना है, तो होटल से एक वाहन जाएगा, और वो वाहन जो होता है वीआईपी होता है, वीआईपी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं वो। तो वो जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियों में कोई सी भी हो सकती है भाई, मतलब हो सकता है रोल्स रॉयस हो, या फिर और भी जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, और वो आपको लेने जा रही हैं। यानी आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपने एग्ज़िट किया, उसमें बैठे और होटल में आ गए, और वो गाड़ियों का काम यही होता है कि आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आना, या आपको जो है एयरपोर्ट से होटल में लेके आना। सिर्फ़ उनका काम इतना ही होता है। तो जो व्यावसायिक लग्ज़री वाहन होती हैं, वो भी तो इसी काम को कर रही हैं। जैसे टेम्पो कर रहे थे, तो टेम्पो की जो प्लेट होती है वो पीले रंग की नंबर प्लेट होती है, पर जो गाड़ियों की नंबर प्लेट है वो काले रंग की है, क्योंकि वो लग्ज़री गाड़ियाँ हैं। तो व्यावसायिक लग्ज़री वाहन जो होते हैं, वो उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो काले रंग की होती है, और वो आपने इस तरीके की नंबर प्लेट बहुत कम देखी होगी, क्योंकि जो टियर 1 सिटी होती हैं वहाँ पर ही ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे 5 स्टार होटल वगैरह हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। देखिए, व्यावसायिक लग्जरी वाहन जिसे किसी होटल द्वारा किराए के चालक के माध्यम से चलाया जाता है, ऐसे वाहन के नंबर प्लेट काले होती हैं, जिसे पीले अक्षरों में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लाल रंग का नंबर प्लेट किसे जारी किया जाता है? जो लाल रंग का नंबर प्लेट है तो बिल्कुल नई कारों को, जो बिल्कुल नई न्यू कारें होती हैं उनके लिए जारी किया जाता है। लाल रंग की नंबर प्लेट पर सफ़ेद अलग न्यूमेरिक नंबर लिखे होते हैं। इसका इस्तेमाल बिल्कुल नई कारों पर किया जाता है। इसे आरटीओ द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि वाहन निर्माता या विक्रेता द्वारा जारी किया जाता है। यानी ये जो नंबर प्लेट होती हैं इन्हें आरटीओ जारी नहीं करता, इन्हें भाई जो जारी करता है या तो वो जारी करेगा, जिस जिस कंपनी की ये गाड़ी है वो कंपनी जारी करेगी, या फिर वो जारी करता है जैसे किसी का काम है, बड़ा काम है, वो गाड़ियाँ विदेशों से मंगाता है और आपको बेचता है,
तो जो आपको बेच रहा है, जो विक्रेता उन गाड़ियों का, वो इस तरीके की नंबर प्लेट आपको प्रोवाइड कराएगा, लाल रंग की नंबर प्लेट, और नई कारों पर ये नंबर प्लेट लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर लगा होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के वाहन पर लगा होता है। लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के जो है गाड़ियों पर लगा होता है। और आपको पता होगा राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख नागरिक होता है और राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रमुख नागरिक होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल दोनों के वाहन के नंबर प्लेट लाल रंग के होते हैं, जिस पर भारत का प्रतीक लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 85, विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत के वाहन का नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। देखिए, विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत जो हमारे देशों में है, दूसरे देश के प्रतिनिधि और राजदूत, तो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनकी जो नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की, वो नीले रंग की होती है। तो विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत के वाहन का नंबर प्लेट नीले रंग का होता है, जिस पर सफ़ेद अक्षर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, सैन्य अधिकारियों को किस प्रकार का नंबर प्लेट जारी किया जाता है? जो सैन्य अधिकारी होते हैं उन्हें किस तरीके का नंबर प्लेट जारी किया जाता है? तो भाई उन्हें किया जाता है ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के साथ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सैन्य अधिकारियों के वाहन का नंबर प्लेट ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के साथ जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है? तो ओवरटेकिंग नहीं। अगर कोई सड़क है, इसके बीच में पीली लाइन है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है अगर वाहन इस तरीके से चल रहा है और आपका वाहन पीछे है, तो आप ओवरटेक ना करें इस वाहन को। उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि इधर से भी कोई ना कोई वाहन किसी भी समय आ सकता है। एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब है कि ओवरटेकिंग नहीं करना है। ऐसा करने पर दुर्घटना होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 88, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति तब है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सड़क जब खाली हो, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति तब है। सड़क जब खाली हो, उचित परिस्थितियों में, ओवरटेक करते समय, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं। देखिए, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास गाड़ी है बोलेरो या स्कॉर्पियो। मैंने पीछे क्वेश्चन में पढ़ाया था कि आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। सामने दिख रहा सड़क खाली है, आप किसी वाहन के पीछे चल रहे हो और भाई आप चाहते हो कि हम उसे ओवरटेक करें। आपको दिख गया कि सामने सड़क खाली है और आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, और सामने जो गाड़ी चल रही है आपसे आगे, उसकी भी 120 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो भाई आप उसे ओवरटेक नहीं कर सकते, वो लिमिट लगी हुई है 120 से ऊपर। अगर आप 121 पर भी जाओगे ना, तो भी आपका चालान कर दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों का जो है बहुत अच्छी व्यवस्था एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगी। तो आप कभी नहीं कर सकते। उचित परिस्थितियों में, कितनी भी उचित परिस्थिति हो, आप नहीं कर सकते। आपके पास लिमिट है, 120 से ऊपर गाड़ी आप नहीं चला सकते किसी भी कीमत पर। ओवरटेक करते समय कुछ भी हो भाई, 120 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी आपकी, आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते गाड़ी को। तो किसी भी परिस्थिति में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निर्धारित गति सीमा अगर तय है तो उसको पार करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो क्वेश्चन को आप पूछ लिया करो मुझसे कमेंट में। और हालांकि मैं तो यही कहूँगा, ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप खुद उस चीज़ के बारे में सोच के देखो। अगर आपने सफ़र किया होगा तो उस चीज़ के बारे में सोच के देखो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा भी अंडरस्टैंड करने की अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 89, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का होता है? तो भाई ये होता है वृत्तीय आकृति का। देखिए, अनिवार्य यातायात संकेत वृत्तीय आकृति में होता है। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा जो साइन से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि ये साइन किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में।
क्वेश्चन नंबर 90। एक लाल रंग की सीमा और दो लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह जिसका अर्थ क्या है? तो बिना रुके चलें। देखिए, लाल रंग की सीमा और दो लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह का अर्थ है कि बिना रुके चलें। देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी बिना साइन के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन करने में आपको डेफिनेटली मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिल गए वहाँ देखने को, भाई साइन से तो मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन, मैं ये मान रहा हूँ कि अगर साइन है तो 90 से 95% आप समझ जाओगे कि साइन क्या कहना चाह रहा है। आप एलिमिनेट कर जाओगे अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ रखी। बट अगर साइन नहीं दे रखा तो आपको अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बिना साइन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में साइन वाले क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 91। शराब पीकर कब ड्राइव किया जा सकता है? जब पास में जाना हो, भाई आपको नज़दीक में जाना है तो आप शराब पी के ड्राइव करोगे, ये गलत बात है एकदम। आपात स्थिति, भाई आपात स्थिति में भी, आपात स्थिति में तो शराब बिल्कुल नहीं पी सकती, ये गलत है। जब रास्ता खाली है तो भी आप शराब पी के ड्राइव नहीं कर सकते। कहने की बात यह है, आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते। अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हो तो आपका चालान कर दिया जाएगा। और चालान कितने रुपए का होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन कराया है। किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो ये सही हो जाएगा। यानी शराब पीकर आप कब ड्राइव कर सकते हो? आप किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। तो शराब पीकर ड्राइव करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं है, जो ऊपर 3 परिस्थितियां दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 92। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कैद की सजा हो सकती है। तो कैद की सजा कितनी हो सकती है? 6 माह की हो सकती है। वहाँ पर पैसे की बात हुई थी कल वाले प्रैक्टिस सेट में, कितना जुर्माना लग सकता है। और आज जो ये क्वेश्चन है, अगर आप नशे की हालत में दारू पी रखी है आपने, आप गाड़ी चला रहे हो, तो भाई आप 6 माह तक की भी आपको जेल हो सकती है। तो नशे की स्थिति में गाड़ी चलाने पर 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है, यानी जुर्माने के साथ में 6 माह की जेल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 93। आप एक यू टर्न चाहते हैं कि चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके मोड़ लें। नहीं मोड़ सकते आप ऐसे अपनी मर्जी से। जितना धीरे धीरे संभव हो मोड़ लें। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपके चारों तरफ बहुत ट्रैफिक है। कम व्यस्त जगह मिलने तक चलाते रहें, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और दूसरों को रोककर अपना इंतज़ार करने के लिए मजबूर करें, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाओगे, आप खुद सोचोगे चीज़ों को तो भी ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए, कम व्यस्त जगह, कम व्यस्त का मतलब ये है कि वाहन तो चल रहे हैं, पर वाहनों की जो संख्या वहाँ पर कम हो सकती है, वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हो। तो कम व्यस्त जगह मिलने तक वाहन चलाते रहें, बीच में वाहन न रोकें और न ही व्यस्त जगह पर यू टर्न लें। इससे यातायात बाधित हो सकता है, यानी जाम लगने की जो है संभावना बन सकती है, आप कहीं अगर व्यस्त जगह पर यू टर्न लेने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 94। सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह किस आकार में होता है? तो भाई ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो त्रिकोणीय होता है। देखिए, सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह त्रिकोणीय आकार में होता है। मैंने आपको कराया आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो जब आप पार्किंग में लगाते हो कहीं रोड के किनारे, तो आपकी गाड़ी के पीछे त्रिकोणीय तरीके का चिन्ह होता है जो लाल पट्टी में होता है। तो वही कहा है क्या, जब पीछे से वाहन पड़ेगा, इस पर लाइट पड़ेगी तो चमकता है, तो जो वाहन पीछे से लेके आ रहा है तो वो सतर्क हो जाएगा। हालांकि ये जो वाहन है ये रोड के साइड में है, पर फिर भी वो सतर्क हो जाएगा। तो सतर्कता संबंधी याता चिन्ह त्रिकोणीय आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 95। वाहन में ईंधन भरते समय क्या नहीं करना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए? तो पानी पी सकते हो, खाना भी आप खा सकते हो। सिगरेट नहीं पीनी, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, बातचीत भी आप कर सकते हो। तो हमारी ये जो पहला ए और बी और डी, ये जो है इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कहता क्या करना चाहिए तो ये तीनों रिलेट कर जाते। वो कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो वाहन में ईंधन भरते समय सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96। किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है?
तो भाई अगर किसी भी राज्य ने आपको डीएल दिया है, यानी किसी भी राज्य के जो परिवहन क्षेत्र आरटीओ है उसने अगर आपको डीएल बना के दिया है, तो भाई आप भारत में कहीं पर भी जा सकते हो। वो भारत के हर एक कोने में डीएल मान्य होगा, उस राज्य में नहीं, उस सभी यूरोपीय देश में तो खैर नहीं होगा भाई, क्योंकि हर जगह की जो सुविधाएं होती हैं, हर जगह के जो लॉ, जिन्हें नियम कहते हैं, वो अलग होते हैं। संसार में कहीं भी ये भी गलत हो जाएगा। तो भारत में कहीं भी जा सकते हो अगर किसी राज्य से आपने डीएल बनवाया है, किसी राज्य के आरटीओ से, तो भारत में तो आप कहीं पर भी सफ़र कर सकते हो, वाहन चला सकते हो। राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग पूरे देश भर में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, यदि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन के पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो क्या करें? अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दे। भाई गति नहीं बढ़ानी अपनी गाड़ी की, अपने वर्तमान चाल और गति को बनाए रखें। नहीं, वर्तमान चाल और गति को भी नहीं बनाना, जितनी जल्दी संभव हो सके रास्ता दे। ये राइट आंसर है, क्योंकि जो एम्बुलेंस और फायर सर्विस है, ये जो होते हैं वाहन, ये आपातकालीन वाहन होते हैं। अगर आपने इन्हें रास्ता नहीं दिया तो 10,000 रुपये तक का भी जुर्माना आप पे लग सकता है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो, इन्हें रास्ता दें। अपनी गाड़ी की गति धीमी गाड़ी की गति धीमी करने से क्या फ़ायदा? कोशिश करें कि उन्हें जल्दी से जल्दी रास्ता दें, जितनी जल्दी हो सकता है। और भाई इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, यदि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन के पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो ऐसी परिस्थिति में जितनी जल्दी संभव हो रास्ता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, आपको क्या करना चाहिए? जितनी तेजी से हो सके पार करें। भाई नहीं करना, आपको देखना भी तो पड़ेगा ना, धीरे धीरे चलते रहे तो बिल्कुल ही गलत है। गाड़ी रोककर बाहर निकलें और रेलगाड़ी के आने की जांच करें। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का मतलब ये है कि आप जो है पटरियों को क्रॉस करना चाह रहे हो, जैसे बोल देते हैं आम भाषा में रेलवे फाटक, उन्हें क्रॉस करना चाह रहे हो और वहाँ पे मानव रहित है वो, यानी किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगी हुई है, और एक तरीके से आप क्रॉसिंग ही है, फाटक भी नहीं है वहाँ पर। फाटक जैसी स्थिति है पर फाटक है नहीं, तो आप गाड़ी रोकें, गाड़ी से बाहर निकलें और रेलगाड़ी के आने की जांच करें। यानी ये जांच करें कि रेलगाड़ी अभी आ तो नहीं रही, तब आप अपनी गाड़ी निकालें। गाड़ियों को अपनी उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए अपने हॉर्न बजाएं तो गलत है यार, क्योंकि जो रेलगाड़ी आएगी वो आप हॉर्न बजा रहे, उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मानव रहित क्रॉसिंग के निकट पहुंचने पर गाड़ी रोककर बाहर निकलें तथा रेलगाड़ी के आने की जांच करें। जब सुनिश्चित हो जाए कि दूर तक रेलगाड़ी आती नहीं दिख रही हो तब क्रॉसिंग को पार करें। क्योंकि अगर मानव होते तो वो रेलवे फाटक का यूज़ करते और रेलवे फाटक लगा देते रेलगाड़ी आने पर मानव रहित है तो वहाँ पर तो फाटक लग ही नहीं सकते, तो आपको खुद से जांच करनी होगी क्या रेलगाड़ी तो नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 99, जब ट्रैफिक लाइट पीली दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को सड़क के दाहिने हाथ की ओर ले जाएं, गलत। वर्तमान गति बनाए रखें, बिल्कुल गलत। गाड़ी को धीमा करें और रोकने की तैयारी कर ले, बिल्कुल राइट आंसर है। वाहन की गति बढ़ा दीजिए, गलत है ये भी। तो गाड़ी को धीमा करें और रोकने की तैयारी करें, क्योंकि जब येलो लाइट बलती है, येलो लाइट के बाद में रेड लाइट बलती है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था लाइट के जलने का क्रम पूछा था। तो दोस्तों मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए थे। उसका पता है क्या रीज़न था? क्योंकि आपने देखा होगा लाल लाइट ऊपर होती है, फिर येलो लाइट होती है, फिर ग्रीन लाइट होती है। तो सबने क्या सोचा, ऊपर से लेते हैं येलो, ग्रीन और रेड, ओ ग्रीन, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर बीच में येलो हो गई और नीचे ग्रीन, इस तरीके से लगा दिया, जो कि गलत था। उन्होंने जलने का क्रम पूछा था भाई। तो जलने का क्रम ये होता है, अगर येलो बल गई ना तो येलो के बाद में रेड बलती है और रेड के बाद में ग्रीन बलती है, ये होता है जलने का क्रम। तो जब ट्रैफिक लाइट पीली दिखाई दे तो गाड़ी को धीमा करके उसे रोकने की तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, जब एक ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो यह इंगित करता है कि आप रुक जाएं, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों रुकने के लिए ही जो है लाल लाइट की ज़रूरत है। आप चल दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। वर्तमान गति बनाए रखें, गलत हो जाएगा। सावधानी से आगे बढ़ें, ये भी गलत है। तो देखिए ट्रैफिक लाइट लाल होने का संकेत है कि आप वाहन तुरंत रोक दें।
दोस्तों आपको कैसे लगे हमारे ये आज के 50 क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताएं।